चंदाखोर है भाई वो अनुकंप जो है मिश्रा, और एक वो है लव कुश मिश्रा, और एक वो है राजेश पाठक, और एक है जो केडी तिवारी। ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं और सारे मनुवादी हैं, सारे डकैत हैं और देश की कम 200 करोड़ रुपया लूट के खा गए हैं पूरा का पूरा। अब ये एंगल देख रहे होंगे कि मुसलमान का कोई एंगल निकला है वो है, तो भाई इनको कैसे गर्भगृह में घुसेड़ दिया हुआ टिन्नू यादव को, ये बताओ ना। और टिन्नू यादव एक अदना सा ड्राइवर, और आप कह रहे हो 100 करोड़ का उसके पास माल है। ये कहीं नहीं, अगर वो 100 करोड़ का माल है तो ड्राइवरी क्यों करेगा? वो अपना मंदिर बना के दुकान चलाएगा। चंदा चोरी में कोई नहीं बोल रहा, कोई हिंदू संगठन नहीं बोल रहा, कोई भी। वो जो है पिंकी डार्लिंग, कौन सी है वो पिंकी डार्लिंग जो गाय माता पे और हिंदुत्व और इसमें बोल सुरक्षा दल, अभी देख लो इसमें 27 चुनाव से पहले सबसे बड़ी घपलाखोरी की गई, और ये घपलाखोरी किसी कंपनी में नहीं की गई है बल्कि चंदा चुराया गया है, और वो भी राम मंदिर का चंदा चुराया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए के चंदे की घपलाखोरी इधर से उधर की गई है। नंदा भाई राजपूत कैसे देखते हैं? पहले जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी तो पहले तो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरे देश के अंदर जो भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश की जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ चल रहा है राम राज, और राम राज में राम के घर में डकैती, राम के मंदिर में चोरी, तो राम कहाँ थे? सबसे बड़ा सवाल उठता है उन पंडे पुजारियों पर जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी उस प्रभु राम में। क्या प्राण नहीं फूके थे? प्राण फूके होते तो शायद हो सकता है राम की जो चंदा चोरी कर रहे थे उनको राम कहीं ना कहीं पीट देते पकड़ के, मगर राम की कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा ठीक से नहीं की, तो उन पंडितों के खिलाफ भी मुकदमा बनता है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। और या फिर जिसको जो राम को जो लाए थे, चले वो कह रहे थे हम राम को लाए हैं और हम कहीं ना कहीं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे और लूट के हम खाएंगे और रामलला को बांध के साइड में कोने में डाल देंगे। हालात ये थे कि भाई मोदी जी गए थे वहाँ इटली, वहाँ किसको मलोनी को खिला रहे थे, क्या मेलोडी, तो हो सकता है राम को साथ ले गए हो। और रामचंद्र जी भारत छोड़ के बाहर थे, यहाँ हो गई डकैती। फिर उसके बाद चले गए फ्रांस, और फ्रांस में शायद घूम रहे हो राम, क्योंकि राम को तो वो बच्चे की तरह घुमाते हैं क्योंकि महामानव है, वो विश्व गुरु है। चंपत राय बोल चुका है कि भाई ये विष्णु के अवतार है, तो राम को जेब में डाल के ले गए हो और राम बेचारे अपने मंदिर को देख नहीं पाए, और यहाँ चंपत राय ने चंपत लगा दी राम के धन को, और कहीं ना कहीं उसका जो है चंदाखोरी कर बैठे। और चंदाखोर कौन है? चंदाखोर है भाई वो अनुकंप जो है मिश्रा, और एक वो है लव कुश मिश्रा, और एक वो है राजेश पाठक, और एक है जो केडी तिवारी। ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं और सारे मनुवादी हैं, सारे डकैत हैं और कहीं ना कहीं चोरी लगा रहे हैं उसके ऊपर। यादव जो ड्राइवर है उसको कहा गया है कि ये करोड़ों का चंदा चुरा के फरार हो गया। अरे मैडम भाई, उसमें तो गर्भगृह में भगवान का जो गर्भगृह है अयोध्या मंदिर में, वहाँ चंदे का जो है ना पैसा गिना जाता है। गर्भगृह में किसी को घुसने नहीं दिया जाता, दलित पिछड़े आदिवासी को, और पिछड़े समाज के तो इतने बड़े बड़े नेता थे। इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाए गए जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सीटें छोड़ दी उत्तर प्रदेश की। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दी, उनको नहीं बुलाया, और उनको ना बुलाने की वजह से वो बेचारे इसी गम में मर गए, चल बसे दुनिया छोड़ के कि राम मंदिर के लिए मैंने आंदोलन करा और मुझे नहीं बुलाया, तो भाई उनको अटैक पड़ गया और मर गए। तो ये हालत है। और उनकी हालत देखो भाई, जो है विनय कटियार, वो भी चिल्ला रहे कि राम मंदिर आंदोलन के लिए बजरंग दल के प्रमुख थे, वो आज चिल्ला रहे, वो भी पिछड़े समाज के। और वहीं जो अखिलेश यादव हैं, जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से हटे, तो उनके मुख्यमंत्री जो निवास को है जिस प्रकार गंगा जल से धुलवाया, और वहीं मंदिरों में गए तो गंगा जल से धुलवाया, यादवों को छोटी पकड़ के मारा, उनके मुंह पे ब्राह्मणी का मूत गिरवाया है, तो भाई इनको कैसे गर्भगृह में घुसेड़ दिया हुआ टिन्नू यादव को, ये बताओ ना। और टिन्नू यादव एक अदना सा ड्राइवर, और आप कह रहे हो 100 करोड़ का उसके पास माल है। ये कहीं नहीं, अगर वो 100 करोड़ का माल है तो ड्राइवरी क्यों करेगा? वो अपना मंदिर बना के दुकान चलाएगा, मगर उसको कहीं ना कहीं उसे अपना एजेंट, गुलाम और RSS का जो देवदास होते हैं, जो दास बना रखा है कि ये जो ब्राह्मण है अपने कुकर्म उसके ऊपर थोप देंगे। और जो भाजपा की सरकार है वो यादी बंगेल खंगाल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया था, और यही वजह है कि उनको निशाना बांधते हुए उनकी बेटी पे लांछन लगा दिया। उनकी बेटी के बारे में न जाने क्या क्या कसीदे कसे भाजपा और RSS के लोगों ने, उन्होंने कहा नाइजीरियन मुल्ला है, उसके साथ भाग गई अखिलेश यादव की। भाई ये देखिए, इतने गिरे हुए लोग हैं, ये जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला बंधन, ये है इनका बंधन।
और ये देश की कभी 200 करोड़ रुपया लूट के खा गए हैं पूरा का पूरा। अब ये एंगल देख रहे होंगे कि मुसलमान का कोई एंगल निकला है, वो तो शुक्र मानो आसपास में मुसलमान कोई ठेला ठेली नहीं लगा रहा, नहीं तो वो ले जाता, पर पकड़े गए हैं मुल्ला। और ये सबसे बड़ा मुल्ला है लव कुश मिश्रा, ये है मुल्ला। इस मुल्ला ने मारी है डकैती भगवान राम की। और एक वो है जो अनुकल्प मिश्रा है, वो भी मुल्ला है। और एक केडी से जो तिवारी है, ये मुल्ला है। राजेश पाठक, ये मुल्ला है। और जो वो लवकुश जो है मिश्रा, उसके यहाँ से तो 40 लाख कैश मिला, गोबर में से मिले 10 लाख रुपए उसके घर में से। तो बताइए कौन लोग हैं, ये कौन है चुटियाधारी? योगी कह रहे हैं कि दौरे के लिए जाऊंगा और अयोध्या दौरे में जाऊंगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं क्या बख्शेंगे भाई, एक बात बताओ, है जो राम नहीं बचा पा रहे अपने धन को, तो राम किसको देखे? राम जो दुनिया को चलाता है, प्रभु राम का कर दिया काम। इसका मतलब क्या है? जो सरकार रामराज की है, ये भगवान राम की आस्था के प्रति कहीं ना कहीं देशवासियों को अलग करती है। ये दिखता है कि राम जो अपना धन नहीं बचा पा रहा, अपना चंदा नहीं बचा पा रहा, तो ये हमारी क्या रक्षा करेगा राम? तो ये जो राम भक्त बन रहे हैं, जो रामराज वाले हैं, उनके मुंह पे थुकवा दिया है इन चंदा चोरों ने। इन चंदा चोरों की कहीं ना कहीं देखिए आप, कोई मुसलमान अगर बोल दे, हक अधिकार की बात करे, तो यही योगी सरकार है कि उसको मुसलमान को, मुल्ला को पकड़ेगी और उसकी कुटाई पिटाई करेगी, हाथ पैर तोड़ देगी, और अगले दिन कंधों पे पुलिस वालों के लिटा के चौर घुमाएगी और उसकी फोटो खिंचा के डाल देगी कि ये देखिए चचा का क्या हाल कर दिया। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि इतने पांडे हैं, तिवारी है, और ये जो बीमारी है जो मिश्रा है, इनके भी कंधे पे बैठा के दिखाओगे पुलिस वाले, इनके भी तोड़ दिए टांगे। दिल्ली से बकायदा एक टीम जा चुकी है, जांच बिठा दी गई है, कह रहे हैं जांच बिठा दी गई है, अब कोई भी बख्शा तो नहीं जाएगा। तो जांच से क्या होगा? इसका मतलब भगवान कुछ नहीं करेगा, राम में ताकत नहीं है या रामराज में ताकत नहीं है? आप बताओ ना। अब मनुस्मृति कुछ नहीं करेगी, मनुस्मृति से करो ना, विधान चलाओ। क्यों जा रहे हो बाबा साहब के संविधान पे कि वो करेगा, SIT बैठेगी, ये जांच एजेंसी जाएगी, ये आएगी? तो कौन है भाई? मतलब प्रभु राम खुद न्याय नहीं ले पा रहे, प्रभु राम खुद नहीं पकड़ पा रहे, और कौन पकड़ेगा? SIT किसने बनाई है? SIT किसने ये अधिकार दिए? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनके संविधान ने दिया, भारत के संविधान ने। किसी भी मनुस्मृति ने यह विधान नहीं दिया, तो मनुस्मृति से बोलो। और कहाँ गया वो पर्ची निकालने वाला? बागेश्वरी रानी, कहाँ गई तू? बागेश्वरी रानी, निकाल पर्ची और बता किसने डाका मारा है। सारे के सारे पंडे पुजारी है, यही है मंदिर चोर के चंदा चोर, जो चुटियाधारी हैं। ये चुटियाधारी लूट मचा रखी है इन्होंने, जो विदेशी है, इजरायली मानसिकता के लोग, यहूदियों की नाजायज संतान है, वही मंदिर का चंदा चोरी कर रहे हैं। कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी इसका मेंबर नहीं है, और ना ही ट्रस्टी है। ट्रस्ट में कोई है जिसान? आरोपी तो जो है पिछड़े समाज से ही आ रहे हैं ना, जितने पकड़े जा रहे हैं। अब इस पूरे विषय को लेकर आपको बता दें कि 50 जो मंदिर में कार्यकर्तागण हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अरे भाई, कार्यकर्तागण कुछ नहीं है, ये मेरे पास तो लिस्ट है इनकी। अनुकल्प मिश्रा है, लवकुश मिश्रा है, राजेश पाठक है, और केडी तिवारी है, ऋतिक सिंह है। ये कौन है? पिछड़े समाज का तो कोई नहीं है, सारे वही हैं ब्राह्मण देवता, सारे मनवादी। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर थोड़ी ले गया, अंदर तो तुम देख रहे हो, ट्रस्टी तुम हो, तो बिना ट्रस्टियों को कुछ हो जाएगा? चंपत राय, उसका तो नाम ही चंपत राय है। पहले उसने जमीन खरीदी मंदिर के लिए, 3 करोड़ की जमीन, 23 करोड़ की जमीन का घोटाला कर दिया, 20 करोड़ पी गया था। तो योगी ने भी अभी कहा कि जब मैं जाऊंगा राम मंदिर में, तो चंपत राय वहां से चंपत हो जाए, उसका चेहरा नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि उनको पता है कि चंपत राय ने सारा करा कांड है, सब यही कर रहा है घपले। और इसके जितने पांडे, शुक्ला, तिवारी जितने भरे पड़े हैं, ये सब खा रहे हैं, सब मौज ले रहे हैं। और अभी हाल ही में ढोलकी लंदन का एक चेला, जानते हो ढोलकी लंदन, उसका चेला पवन देव महाराज, पवन देव महाराज वो भूतनी का उसका था, करनी सेना का जो प्रवक्ता था, वो महाराज बना हुआ पड़ा था, और दलित पिछड़ों के खिलाफ आग उगलता था। अभी उसने क्या करा? बिहार से एक महिला आई, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर दिखाने के चक्कर में 1 हफ्ता उसकी दुकान चलाई, उसको कहीं ना कहीं उसके साथ शादी करी, और शादी करने के बाद स्वागत मनाई, उसकी इज्जत लूट ली, और उसे फिर भगा दिया बिहार। और उसने जब देखा कि मैं तो लूट चुकी, इस बाबा ने तो मुझे लूट लिया, तो उसने FIR दर्ज कराई। उसके बाद वो धमका रहा है, उसके बाद उसके फोन रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रहे हैं, वो कह रहा है रानी हम तो ब्रह्मचारी है, हम विवाह किए थे। वो हमने किए, वो तो श्री कृष्ण आपसे विवाह किए थे, आप तो हमारी अपनी हो, हम तो ब्रह्मचारी हैं। कृष्ण कर गए हमारे भेष में,
मैं भूतनी के तेरे झुकोटे तोड़ दूंगा, हरामी हो, है आतंकी हो, कुकर्म तुम करते हो तो भगवान विराजमान आके कुकर्म करता है, तो भगवान को अय्याशी करने में मजा आता है, भगवान को गलत बताते हो, तो ये पाखंडी और फरार है वो, तो वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर मैं एक चीज और टटोलने का प्रयास कर रही हूँ। तमाम हिंदू वाहिनी, करणी सेना, हिंदू संगठन के लोग अब कहीं से कहीं तक नजर तक नहीं आ रहे, जो बेरोजगारी के आंदोलन में चले जाते हैं और सत्ता पक्ष का समर्थन करते हैं, जो महंगाई के आंदोलन में बीजेपी को समर्थन देते हैं, अब वो इस बड़े मसले पर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं रहे। वो तो नजर आ ही नहीं रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई अंजना ओम कश्यप? अंजना ओम कश्यप नहीं, पंडित अंजना ओम कश्यप है। ये कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो जो चित्रा त्रिपाठी थी, जो गाल बजाती थी, वो कहाँ गई? क्यों नहीं उठा रहे इसको? क्योंकि ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं। और किसको बना रहे हैं? टिन्नू यादव को। टिन्नू यादव कौन है? टिन्नू यादव कुछ नहीं है, एक अदना सा बेचारा नौकर है जो गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाने वाले को पर आप उसको थोप रहे हो, उसे डरा धमका के कह देंगे ये ताकि इतिहास बना दें कि जो चोरी करी मंदिर की वो कितना करी, अहीरों ने, अहीर चोर हैं। कई उसको कहते हैं क्या, अखिलेश यादव को टोटी चोर, इसको कहेंगे भाई ये मंदिर का चंदा चोर, कल कहेंगे घंटा चोर। तो ये इनका काम ही ये है, ये दलित पिछड़ों का, आदिवासियों को कहीं ना कहीं गुनहगार बनाएंगे, और चोरी का जो सिस्टम देख रहे हैं कि भाई पिछड़ों को, दलितों को, इनको निशाना बनाओ। ये तो मुसलमान को ये एंगल नहीं मिल रहा इनसे, तो हम तो कह रहे हैं भाई इनका नाम जो पकड़े गए हैं ये मिश्रा इसरा, इनको मुल्ला ही रख दो, इसका नाम, इनका धर्म परिवर्तन करा दो और कह दो कि इनके धर्म परिवर्तन किया इसने, इस्लाम कबूल करते ही इन्होंने डाका मार दिया। तो इनके लिए कुछ भी आसान है ना, गाय के ऊपर काम कर रहे। जब मुसलमानों ने कह दिया गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, नहीं बना रहे, तब कोई हिंदू संगठन जैसा आपने कहा कि कोई भी नहीं आ रहा, ना विश्व हिंदू परिषद, ना बजरंग दल, ना हिंदू रक्षा दल, ना हिंदू गौ रक्षा दल, कोई भी नहीं आ रहा कि भाई मंदिर का चोरी हो गया, डाका मार दिया। किसी की छाती नहीं फट रही, वैसे छाती पीट। पता नहीं भगवान राम को, रामलला को किस कोने में बांध के डाल दिया। अबे जाओ अंधभक्तों ढूंढो, कहाँ राम पड़े हैं, किस कोने में करा रहे हैं इन्होंने, जिन्होंने ढाका डाला, क्योंकि पुजारियों ने तो डाला नहीं। कहीं टिन्नू यादव ने राम को बांध के डालाया हो कहीं और ले गया हो, और देखो उसकी गाड़ी की डिग्गी में कहीं राम बंधे पड़े हो, चिल्ला रहे हो, है हो सकता तुम उठरा हो, है तो राम के बस की नहीं है। जो दुनिया को चलाता है राम, उसका अगर मंदिर में डाका पड़ रहा है, इस राम राज में डाका पड़ रहा है, तो राम राज के वो कहाँ गए सेवक, कहाँ गए वो हनुमान है, जो योगी महाराज कहते थे मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान हो तो भाई राम की दुकान क्यों लुटवा दी, क्यों डाका डलवा दिया है, क्यों भाई उसका गल्ला को लुटवा दिया? तो मचाते हैं हल्ला और लुटवा दिया गल्ला, ये सब के सब है दल्ला आरएसएस के। जी देख लीजिए, मुख्यतः आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया टटोलेंगे तो जहां भी देखेंगे रामराज की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के समर्थक इन दिनों न जाने किस बिल में घुसे हुए हैं कि वो कहीं ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस चर्चा पर, चंदा चोरी पर आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया। मैडम चंदा चोरी में कोई नहीं बोल रहा, कोई हिंदू संगठन नहीं बोल रहा, कोई भी। वो जो है पिंकी डार्लिंग, कौन सी है वो पिंकी डार्लिंग जो गाय माता पे और हिंदुत्व और इसमें बोल रही, अभी देख लो इसमें जो क्या नाम है इसका, मोहम्मद अली जो बन गया है, क्या नाम है इसका, मलिक जो बना है, जो अभी मुसलमान है, उसके ऊपर इन्होंने शोर मचा रखा है कि भाई ये कैसे बन गया मुसलमान, और इसको अब दोबारा हिंदू बनाएंगे। कौन चांदनी मलिक से इसने निकाह कर लिया, और वो कम से कम पहले से ही 5-7 साल से इबादत कर रहा था, वो चला गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और उसके पीछे पड़े सारे हिंदू संगठन। मगर इसके पीछे नहीं पड़े, राम मंदिर आंदोलन किया, इतना बड़ा हुआ, और उसमें भगवान राम का जो 200 करोड़ रुपया जो गायब किया, इसके लिए किसी की छाती नहीं पट रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सारे के सारे चोर वो विदेशी भिखारी, चुटियाधारी, जनेऊधारी पाखंडी है। अगर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता तो निश्चित रूप से उसे उल्टा लटका दिया होता, चौराहे पे उसे गोली मार दी जाती। मगर इनके साथ क्या हो रहा, ना इनके घर पे बिल्डोजर चल रहे, ना इनकी ठुकाई पिलाई हो रही, और ना इन्हें कूट के कंधे पर झुलाया जा रहा पुलिस वालों के। है तो भाई ये किसके ऊपर है, दलितों और पिछड़ों और आदिवासी और अल्पसंख्यक को टारगेट बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब यादव को, जो 2027 का चुनाव है, इसको लेके यादव को टारगेट किया जा रहा है, और यादव के ऊपर मुकदमे ठोक देंगे। और ये पांडे, शुक्ला, तिवारी जितने भी हैं, ये सब हैं ब्रह्मचारी, चाहे करते रहे बलात्कारी है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। तो ये है रामराज, ये ऐसा रामराज है कि राम को भी बांध के उसके मंदिर में भी डाका डाल देते हैं। ये है डकैत। निश्चित रूप से देश की जनता जाग रही है, और इनका उतारेगी भूत, इनको मारेगी जूत। और
राम मंदिर के नाम पर ये चंदा चोरी का घपलाखोरा अब मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में उजागर हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर जा रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी। उनमें से एक भी नहीं है, जो भी ट्रस्टी एक भी नहीं है जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन करा, जिनके परिवार के लोगों ने शहादत दी, जिनकी जातियों ने शहादत दी, जिन्होंने कहीं ना कहीं मंदिर के लिए त्याग दिया, अपना मुख्यमंत्री काल छोड़ा। भाई कल्याण सिंह के परिवार से कोई है मंदिर का ट्रस्टी? कोई नहीं है। उमा भारती के परिवार से है कोई ट्रस्टी? नहीं है। साक्षी महाराज के परिवार से है कोई ट्रस्टी? नहीं है। और तुम्हारे विनय कटियार के परिवार से कोई ट्रस्टी है? कोई नहीं है। मगर कौन है? क्योंकि ये सब पिछड़े हैं, पिछड़े समाज के आंदोलन करेंगे, मंदिर के लिए गोली खाएंगे, लट खाएंगे, वोट डालेंगे, मगर जब कमाई होगी तो मंदिर के ट्रस्टी बनेंगे वही मनवादी, पाखंडवादी, ब्राह्मणवादी, और वही डाका डालेंगे और चोरी का इल्जाम पिछड़े समाज के किसी यादव को पकड़ेंगे और उसको बताएंगे कि यह ही है चोर, और चोर पे मोर कौन बैठे हैं? ये हैं आतंकी मनवादी। तो मनवादी कर रहे हैं देश की बर्बादी और राम का बना रहे हैं मजाक। तो राम का मजाक उड़ा दिया है। अब राम के साथ जो आस्थाएं थी लोगों की, और लास्ट में एक बात कहूंगा कि भाई भगवान को, ईश्वर को, राम को, किसी भी परमात्मा को धन की और पैसे की जरूरत नहीं है। आपका धन ऐसे ही करोगे तो लूटेंगे, चोर है। और इसके बाद तो ये तो अयोध्या की बात है। अब ये देखिए मथुरा में हो गई, वहां के एक पुजारी ने लिखा खून से लेटर कि यहाँ पे भी मुरली वाले की बंसी चोरी हो रही है, पैसा चोरी हो रहा है। तो बताइए, राम को नहीं छोड़ रहे, कृष्ण को नहीं छोड़ रहे। तो जो राम और कृष्ण में आस्था रखते हैं वो मंदिर जाएं, आस्था रखें। आस्था विश्वास सबका हक है। आप आस्था रखें, वहां धन ना चलाएं, पैसा ना चलाएं, 1 रुपया ना चलाएं, कोई हीरे जवाहरात कुछ ना चलाएं, सिर्फ एक फूल चलाएं और आस्था से उसे नमन करें। आपकी जो भी है, जो भी चाहत है वो कबूल हो जाएगी। तो इसलिए फूल चलाएं ताकि ऐसे आतंकी भेड़िए, चोर, लुटेरे, आतंकी और कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता के लोग आपका डाका ना डाल सके, आपके पैसे का मिसयूज ना करें। इसलिए भगवान को भगवान ने सारी दुनिया को रचा है, उसे क्या जरूरत है कुछ चीज देने की? उसे देना है तो एक फूल दो। तो इसलिए फूल चलाओ, पैसा मत चलाओ, और ये आतंकी और पाखंडियों का जो है बिल्कुल सफाया करो, तब कहीं ना कहीं आपकी आस्थाएं बचेंगी, आपका धर्म बचेगा। 27 चुनाव से पहले तस्वीरें साफ हो गई हैं कि किस प्रकार से रामराज का डंका पीटने के बाद छाती पीट ली है। वोट बैंक तो ले लिया, लेकिन फिर से चुनाव है। अब देखना होगा कि जो भांडा फूटा है उसके बिहाफ पर आम जनता कितना मतदान करती है। फिलहाल इस चर्चा पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें।